कहावत आपने सुनी होगी, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। ये छूटता नहीं है। इसको जितना भी छुपाने का या दूर करने का कोशिश करें, ये अपना असर दिखा ही देता है। बिल्कुल इसी तरह से बिहार की राजनीति में भी जो काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी और परिवार में कलह चल रहा था और ये कलह इतना बढ़ गया था कि दो फाड़ में हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी दोनों तरफ से ये बातें दावे की जा रहे थे कि परिवार में कुछ भी नहीं हुआ है और पार्टी में भी कुछ नहीं हुआ है, बस एक थोड़ा सा विराम आया हुआ है। इन सब बातों के बीच में आपको बता दें कि कई तरह की बातें भी हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में जो दूरियां बढ़ गई हैं, जो तल्खियां हो गई हैं, अब ये तल्खियां और दूरियां कम होने वाली, मिटने वाली नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से रामविलास पासवान की जब बरसी मनाई गई तो उस बरसी के मौके पर पशुपति कुमार पारस गए थे। हालांकि परिवार के और सदस्य जैसे प्रिंस राज वगैरह नहीं पहुंचे थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस पहुंच करके, चूँकि दूसरा खेमा जो है उसके लीडर वही हैं, उनके पहुंचने से बहुत सारी बातें सामने आई और लगा कि हाँ, एक बार फिर से परिवार साथ आ जाएगा। लेकिन इधर जो एक घटना घटी है जिसको लेकर के पशुपति कुमार पारस ने जो एक्शन दिखलाया है, उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं अभी भी पशुपति कुमार पारस भले ही दूर हों, लेकिन वो दूर रहना नहीं चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि पार्टी में इतना ज़्यादा तल्खी हो और एक दूसरे के से दूर रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ रामविलास पासवान ने बहुत मेहनत करते हुए संभाला था और एकजुट किया था। 6 सांसद हैं और 6 सांसद का मतलब होता है कि केंद्र में एक बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही। इन जिम्मेवारी जवाबदेहियों को निभाने के लिए अभी जो स्थिति है उसमें पार्टी दो फाड़ में हो गई है और इसका असर कहीं ना कहीं विरोधियों पर या फिर कहा जाए बाकी के राजनीतिक दलों पर ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग हैं तो कमज़ोर पड़े हैं। अब इस कमज़ोरी को दूर करने का रास्ता जिस तरह से पशुपति कुमार पारस ने एक्ट किया है, उससे लगता है कि समाप्त हो जाएगा। हालांकि चिराग पासवान तो शुरू से चाहते हैं कि परिवार और पार्टी दोनों एक साथ चले। अगर पशुपति कुमार पारस को ये इच्छा है कि वही लीड करेंगे तो वो करें, उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक साथ रहें। अब पशुपति कुमार पारस 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने लोजपा कार्यालय में किया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम पर कार्ड पर तो नाम जरूर है चिराग पासवान का, लेकिन इन सब प्रक्रिया के होने से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है पशुपति कुमार पारस ने, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अभी भी चिराग पासवान और रामविलास पासवान के प्रति, उनके परिवार के प्रति कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस की सोच एक साथ होने की है। घटना ये हुई है कि उनके बहुत करीबी कहे जाने वाले श्रवण अग्रवाल, जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता भी थे, आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। कारण आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आप चौंकेंगे भी, क्योंकि आपको याद होगा कि श्रवण अग्रवाल जो हैं वो लगातार जब से पार्टी में दो फाड़ हुआ है तब से वो मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन अचानक से उनको बाहर करने का ज़रूरत क्या पड़ा। तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वो चिराग पासवान और रामविलास पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे थे और एक खुलासा करने वाले थे जो पशुपति कुमार पारस को बर्दाश्त नहीं था। आपस में जो भी हो जाए, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के बारे में अगर कोई खुलासा करे या कुछ बात ऐसे कहे तो ये पशुपति कुमार पारस को बर्दाश्त नहीं है। इसके कारण श्रवण अग्रवाल को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अब बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि ये दोनों एक हो जाए, क्योंकि इसका सीधा जो घाटा है वो भारतीय जनता पार्टी को होना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान का जनाधार बढ़ रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सहमी हुई ज़रूर है भारतीय जनता पार्टी। वहीं जदयू और नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं। अब देखने वाली बात होगी कि इस टसन में पशुपति कुमार पारस का फैसला क्या होता है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस की आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लॉयल्टी दोनों तरफ है। यानी कि एक तरफ जहां चिराग पासवान
के तरफ लॉयल्टी है, चूँकि रामविलास पासवान ने पार्टी खड़ी की थी और उनके पुत्र हैं चिराग पासवान। दूसरी तरफ उनकी लॉयल्टी बनती है कि इस परिस्थिति में केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है नीतीश कुमार का जो प्रेम है, या नीतीश कुमार के साथ जो है वो छोड़ करके पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ मिल सकते हैं। ये एक बड़ी राजनीतिक उलट पुलट देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि क्या होता है। 8 तारीख तक आप भी इंतज़ार कीजिए और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।